Good morning, students. How are you feeling? I hope you are feeling well. As you know, nowadays we are discussing quantity at the point, which is the part of calculus. Calculus is the most important and interesting topic for me because calculus contain derivative, integration, which help you also in physics. Calculus is the very interesting topic, and in which we also starting some question. Welcome again to our AVM online classes. आपका AVM ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है। तो बच्चे, आज हम मॉडल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम मॉडल्स के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मॉडल्स की डेफिनेशन हमें पता है, जैसे अपने लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर में +1 की बुक में किए थे। नहीं किया कोई बात नहीं, हम फिर याद लाते हैं कि मॉडल्स की डेफिनेशन क्या होती है। मॉडल्स ऑफ एक्स क्या होता है? प्लस का एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यदि माइनस का एक्स होता है इफ एक्स लेस देन 0। यहां पर जो इक्वल साइड होता है वो ग्रेटर वाला कैसा लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि जैसे आप क्लास इंटरवल बनाते हैं 10 to 20 और 0 से 10, तो 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर इंक्लूड होता है साइड नंबर 10 to 20 में, तो ग्रेटर वालों में इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे बेटा अब ये मोड x - 1 है। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे वेविक्रॉम मेथड से। तो वेविक्रॉम मेथड क्या होता है? जैसे भी एक हम रियल लाइन लेंगे, रियल लाइन ले ली हमने, ये रियल लाइन ली। अब ये कहां पर 0 हो रहा है? +1 पे, +1 ले लिया हमने। ठीक है, अब ये +1 पॉइंट बेटा इसके दो तरफ हिस्से है, एक इधर वाला और एक इधर, एक राइट में और एक लेफ्ट में। अब बेटा यहां पर देखिए, अब यदि आप इस तरफ की वैल्यू ले, लेफ्ट की कोई वैल्यू लीजिए, मान लिया हमने 0 लिया, 0 लिया तो क्या आया? माइनस का आया। तो इसके लिए क्या होगा? इफ x लेस देन 1 हो, क्योंकि मैंने अभी कहा लेस देन में इक्वल साइन लगेंगे, तो ये क्या रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव माइनस का x - 1 होगा। और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन 1 के लिए 1 से ग्रेटर कुछ भी वैल्यू रखोगे, मान लिया 2 रख दिया, 2 में से 1 गया 1, तो 1 प्लस का है, यस, तो यानी कि इट मींस ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए प्लस का होगा। तो इस तरह से हम वेविक्रॉम मेथड से मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्यों हटाएंगे? देखिए आप, कई समय में हम बिना मॉडल्स हटाए भी कसते, इसलिए लीजिए आप, खासतौर से लिमिट 0 होता है। क्या? पहले वही फर्स्ट फंक्शन ऑफ 0 लीजिए, तो 0 क्या आएगा? 0 के इक्वल दे रखा है आपको इनको 1, विच इज डिफाइंड है भाई। सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लेंगे हम? 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव से फंक्शन कर लिया हम मॉडुलस x अपॉन में x, ये आ गए। अब 0 - h लिमिट h टेंड टू 0, 0 - h अपॉन में 0 - h लिमिट h टेंड टू 0, माइनस h का मॉडुलस क्या होगा? प्लस h।
क्योंकि हमने पहले कहा था भाई लिमिट्स लगाने से पहले आपको मॉडुलस तो मॉडुलस या ग्रेटर देन फंक्शन तो ग्रेटर देन फंक्शन सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा h अपॉन में माइनस h, ये कैंसिल कितना आ गया -1। तो विच इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लिमिट में ही यहाँ पर क्या आ गया है -1, इसके इक्वल नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और एक किस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी हुई? रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, एक मेथड तो ये था हमारे पास, लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या? पहले हम ये मेथड तो कभी कभी लागू होता है, लेकिन जो अब करवाने जा रहा हूं वो मेथड सदाबहार है। सदाबहार कैसे भाई? पहले ही हम, क्योंकि एग्जाम में हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते, fx इक्वल टू क्या, पहले इसको सोल्व करते हैं। मॉड ऑफ x अपॉन में x है, तो वी नो दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अभी बताया था आपको मॉड ऑफ x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्लस का x होता है, ये प्लस का x आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1, और इक्वल टू 0 1 दे रखा है, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। यदि ये 1 नहीं होता कुछ और होता तो इसके लिए अलग लिखता x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। नहीं बात समझ में बेटा? अब लेस देन 0 के लिए ये क्या होता है मॉडुलस x माइनस x, तो माइनस का x अपॉन में x कैंसिल, कितना आ गया -1 हो गया। आप सोल्व कीजिए क्या, फर्स्ट फंक्शन ऑफ 0, तो फंक्शन ऑफ 0 कितना आएगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ 0 0 के इक्वल, 0 के इक्वल कितना आएगा फंक्शन ऑफ 0 पे, इक्वल का यहां पर है तो क्या आएगा 1। सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, ये -1। अब यहां पर x है ही नहीं तो सीधा सोल्व कर सकते हैं -1। क्या दोनों इक्वल हैं? नो, तो देयरफॉर इट इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। क्या होगा ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। उसके अंदर हमने बाद में मॉडुलस सोल्व किया था, इसके अंदर हमने पहले ही मॉडुलस सोल्व कर लिया। तो पहले मॉडुलस सोल्व करना थोड़ा क्या होगा, अभी इस सम में तो आपको इजी लगेगा, लेकिन हमें दिक्कत नहीं करेगा आगे। ठीक है, जैसे आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम पहले मॉडुलस सोल्व नहीं करते, हम सीधा करते हैं। कई बच्चों को ऐसा आसान लगता है कि भी हम मॉडुलस सोल्व नहीं करते। तो देखो भाई, फर्स्ट फंक्शन ऑफ 1 के इक्वल क्या आएगा 2। सेकंड लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 से कम के लिए फंक्शन अभी पता नहीं हमें, x स्क्वायर -1 सीधा डायरेक्ट ले रहे हैं, x -1 हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, x क्या लिखेंगे आप 1 - h का होल स्क्वायर -1 अपॉन में 1 - h -1। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा 1 प्लस h का स्क्वायर -2h -1 अपॉन में कैंसिल, माइनस का h आ गया, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां पर आ गया h स्क्वायर -2h अपॉन में -h। अब यहां पर समस्या बेटा, अब आप ये h कॉमन लेके काट नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाले के ऊपर मोड है, नीचे ऊपर मोड नहीं है। ठीक है, कई बच्चों के माइंड में ये होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर तो मिल जाएगा h -2 अपॉन में -h, लिमिट h टेंड्स टू 0
मॉडुलस एच एच माइनस 2 अपॉन में माइनस एच, मॉडुलस एच क्या होगा, प्लस का होगा, प्लस का रख दिया आपने, लिमिट एच टेंड टू 0, एच 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 कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच। अब यहां चलो ये आधा तो हो गया, सॉरी -1 आ गया। अब पहले क्या कहा था आपको, मॉडुलस सोल्व करना पड़ेगा, फिर लिमिट लगानी पड़ेगी। ये नहीं कसते आप, 0 लगाया फिर -2 का मॉडुलस +2 -2 आ गया, तो ऐसे नहीं कसते आप। पहले आपको मॉडुलस सोल्व करना पड़ेगा। तो मॉडुलस सोल्व करना पड़ेगा, तो यहां पर जैसे यदि h कट जाता ना अंदर अंदर, फिर तो ठीक होता, फिर तो आप कर सकते थे। नहीं सुन रहा बेटा, जैसे आप माइनस का लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h माइनस 2। अब बच्चे यहां पर हम लिमिट नहीं लगाते, ऐसे h 0 ऐसे नहीं करते हम, -0 दिया, -2 का मॉडुलस +2, ये -2 आ गया, देयरफॉर डिस्कॉर्ड दिस फंक्शन, ऐसे नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास h टेंड टू 0 है। अब 0 से थोड़ा कम हुआ या पॉजिटिव हुआ तो कुछ अलग होता हमारे पास। भाई आप ये करना चाहिए, भाई h 0 दिया, 0 दिया, -2 का मॉडुलस किया, +2 -2 आ गया, तो ये दोनों क्या होगा, डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ये हो जाएगा। कई बच्चे कसते हैं, लेकिन टेक्निकली गलत होगा, ये टेक्निकली गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप h आप मॉडुलस उठाएंगे पहले, फिर लिमिट लगाएंगे, तो इसलिए आप क्या इसके अंदर पहले आप मॉडुलस सोल्व करेंगे। तो मॉडुलस कैसे सोल्व करेंगे हम, इंटरवल बढ़ाएंगे। कैसे भाई, मॉडुलस ऑफ x² - 1 अपॉन में x - 1, इसका मॉडुलस सोल्व कर रहा हूं। तो पहले इसको ब्रेक कर लीजिए बेटा, मॉडुलस x² - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x - 1 x + 1 अपॉन में x - 1, ये होगा। अब ये मॉडुलस सोल्व कर रहे हैं आप, ये रियल लाइन लीजिए, ये कहां 0 है, ऊपर, एक बार ऊपर सोल्व करना मॉडुलस, नीचे तो है नहीं मॉडुलस, तो नीचे वाला पोर्शन मत लीजिए आप, लीजिए ऊपर वाला मॉडुलस सोल्व करना है। तो देखिए बेटा, नीचे मॉडुलस है ही नहीं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना पड़ता। तो देखो बेटा, यहाँ पर कहां 0 है, एक तो 1 पे और एक -1 पे, तो एक -1 और एक +1, -1 और +1। -1 से पहले कुछ वैल्यू सोच लीजिए, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, मान लिया -1 से पहले हमने कोई ले लिया, -2 ले लिया, अब -2 रखा इसमें, क्या आएगा, -3 -1 प्लस का आएगा भाई, तो -1 से पहले क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आ गई, पॉजिटिव, क्या आ गई, पॉजिटिव। अब -1 से +1 पे, -1 से +1 पे, अब -1 से +1 पे कोई लीजिए, मान लिया 0 लीजिए, 0 लिया, तो ये आया -1 और ये +1, क्या आया, नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। अब 1 से ग्रेटर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमें टेस्ट कैसे सोल्व करेंगे, और हमने किस पे चेक करना है, 1 पे। तो ये fx क्या आएगा बेटा, ये आएगा x लेस देन -1 हो, x लेस देन -1 हो, तो -1 से लेस के लिए क्या आएगा, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस का x² -1, सॉरी पॉजिटिव,
अपॉन में x माइनस 1। अब -1 से ग्रेटर, अभी बोला था हमने ग्रेटर पे आप इक्वल साइन लगाएंगे, और 1 से लेस के लिए क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, और 1 से ग्रेटर के इक्वल के लिए क्या आएगा, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, और इक्वल टू 1 के लिए दे रखा है 2 दे रखा है, क्या रखा है 2। तो ये यहां पर इक्वल के लिए अभी नहीं करते हम कंबाइन, इक्वल 1 के लिए दे रखा है 2, ये देखते हैं हम। ठीक है, अभी कंबाइन नहीं कर रहा, आगे इसका आंसर भी 2 आएगा, लेकिन अभी कंबाइन नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। अब fx इक्वल टू, देखिए भाई, x फॉर्मूला खोल लीजिए, x माइनस 1 x प्लस 1, फॉर्मूला खोलोगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1 आएगा, तो यहां पर x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 आएगा, 4x लेस देन माइनस 1। यहां पर क्या आएगा, माइनस का x प्लस 1, 4 माइनस 1 से ग्रेटर इक्वल टू x 1 से लेस, और 1 से ग्रेटर के लिए क्या आएगा, प्लस का x प्लस 1, 4x लेस देन 1। अब बेटा 1 करते हैं आप, 1 और 1 2 आ रहा है, x इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है 2, दे रखा है। यदि ये 2 नहीं होता तो मैं 2 का साइन लगा देता, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा दो यार, ये सॉरी 1 लिख दो, 1 और 1 2 इक्वल साइन लगा दो यार। ओके, सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो चाहे अलग लिख दो चाहे इसको इक्वल का 1 लगा दो यार, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब हम किस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, 1 पे, तो 1 पे चेक करना चाहते हैं, तो हमारा इसका तो कोई रोल है ही नहीं, माइनस 1 से लेस का, तो हम खाली 1 पे चेक करना चाहते हैं, तो 1 पे चेक करते हैं भैया, करिए भाई 1 पे। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ 1 इसके इक्वल रखा है 2 के इक्वल। सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, अब देखो जी माइनस 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, अरे ये बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, इसको नहीं लेंगे हम। 1 से कम के लिए ये वैल्यू समान थोड़ा सा कम, तो ये लेंगे हम माइनस का x प्लस 1। अब यहां पर लेंगे पर माइनस लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1 के लिखेंगे पर 1 माइनस x प्लस 1, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 2 माइनस x जीरो हो गया, कितना आया -2। आंसर वही आया अभी, मॉडल्स का जैसे आपने किया था आंसर वैसे ही आया था, लेकिन टेक्निकली गलत है वो, मैंने इसलिए करके दिखाया आपको, कई टीचर करके दिखाते हैं वैसे ही, मुझे आपको टीचर ने मुश्किल करवाया, अरे वो टेक्निकली गलती है भाई। तो जीरो हो गए, क्यों गलती है उसमें, क्योंकि पहले आप मॉडल सोल्व करते फिर करते हैं। यहां पर क्या आएगा -2, तो क्या दोनों इक्वल है, नो, तो देयरफॉर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हम जो चीज करेंगे वो प्रूफ के साथ करेंगे, कोई भी हमारा गलत ना कर सके। ओके, यदि मॉडल से करता उसका भी आंसर -2 आता, लेकिन वो तुकबंदी थी, तो आप पहले मॉडल सोल्व कर लेंगे। आई बात समझ भाई, कैसे सोल्व करेंगे, तो ऐसे ही आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक मैं कर फिर करवा देता हूं, क्या आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। 31 का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है भाई, और देखिए आप
जैसे हमारे पास क्या है fx इक्वल टू mod of x minus 3 upon में x minus 3, x is not equal to 3 and 0 if x equal to 3। अब पहले हम इसको मॉडुलस सोल्व करते हैं। तो यहां पर मॉडुलस x माइनस 3 है, तो मॉडुलस x माइनस 3 लीजिए। पहले यही पोर्शन लेता हूं खाली, मॉडुलस x माइनस 3। आप देखिए बेटा कहां पर 0 रहा है, 3 पे। 3 से थोड़ा लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट लिमिट लीजिए, कोई भी लेफ्ट वैल्यू लीजिए। लेते हैं 2 लेते हैं, 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1, नेगेटिव आ गया। 4 लेते हैं तो पॉजिटिव आ गया। तो यानी कि इट मींस ये आ गया fx इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेटर देन 3 ले रहा हूं, इक्वल 3 दे रखा है उन्होंने, खाली ग्रेटर ले रहा हूं। हालांकि इक्वल 3 लेगा तो भी 0 आएगा, ठीक है, ठीक है, ग्रेटर 3 ले रहा हूं। आप ग्रेटर 3 ले रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, देखिए भाई, तो ये पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर 3 पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिया तो हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव x माइनस 3 अपॉन में ये है x माइनस 3। लेस देन 3 के लिए बेटा ये नेगेटिव आएगा, माइनस x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3, और इक्वल टू 3 के लिए दे रखा है 0। अब यहां पर ये कैंसिल, यहां पर ये कैंसिल, तो ये हो गया फंक्शन fx इक्वल टू वन बाय एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 3 हो, और x लेस देन 3 हो तो माइनस का 1 बाय एक्स, और इक्वल टू 3 हो तो 0। ये आ गया हमारे पास। आप इसको सोल्व कर लीजिए बेटा, सोल्व कर लोगे अब तो लेफ्ट लिमिट में क्या लोगे, ये, राइट लिमिट में ये लोगे, और इक्वल टू 3 में ये, तो फंक्शन ऑफ 3, फर्स्ट फंक्शन ऑफ 3 कितना आया, 0। सेकंड लेफ्ट लिमिट लीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, -1/x, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 क्या आया, -1/3 -x, x 0 को कितना आया, -1/3, क्या दोनों इक्वल है, नो, तो देयरफॉर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो पहले आप थोड़ा सा सिंपल कर लो, उसमें मॉडल्स में तो बंद से कई टीचर कर देते हैं, एक वो टेक्निकल गलती होती है, इसलिए ठीक है। अब जैसे एक और देखिए क्वेश्चन मॉडल्स का, मॉडल्स x अपॉन में fx इक्वल टू x अपॉन में mod of x plus 2x square if x is not equal to 0, x is not equal to 0, k if x equal to 0, it remain discontinuous, ये डिस्कंटिन्यूअस रहेगा x equal to 0 पे, चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो,
देखो भाई, तो पहले फंक्शन ऑफ फर्स्ट जीरो, जीरो के लिए क्या होगी, हमें प्रूव करना बेटा इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू कुछ भी हो बेटा। तो देखो भाई यहां पर सेकंड पार्ट देखिए, लेफ्ट लिमिट, अब लेफ्ट लिमिट लेंगे, अब वही बात, तो पहले हमें क्या करना था, इसको सोल्व करना था। तो देखो बेटा सोल्व करते हैं, लेकिन यहां पर खाली मॉडल्स खाली पे है, कोई कांस्टेंट नहीं है, इसको डायरेक्ट भी कसते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी कसते हैं। तो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कसते हैं, यदि प्लस में कांस्टेंट टर्म होती ना तो दिक्कत होती, ठीक है। तो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कसते हो, क्या जैसे मॉडल्स x प्लस 5 x माइनस 5 इस टाइप से होता, तो हमें वो पहले मॉडल्स हटाना पड़ता। या नो कहोगे सर हम तो उसी में करेंगे, पहले ही मॉडल्स हटाएंगे, एक मेथड फॉलो करेंगे। तो एक मेथड फॉलो करोगे, चलो भाई, तो आप क्या करें, fx इक्वल टू क्या आएगा, x, ये मॉडल्स x है, तो अभी पढ़ा हमने ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, ये खाली प्लस का x होगा 2x², और लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, ये माइनस का x होगा, तो x अपॉन में यहां पर क्या आएगा, माइनस का x प्लस का 2x²। बेटा यहीं पर तो खाली मॉडल्स है इस पे, तो यहां पर क्या आ गया, प्लस का x आ गया, और यहां पर क्या आ गया, माइनस का x हो गया, और तो कुछ होगा नहीं कहीं भी। और इक्वल टू जीरो के लिए क्या आएगा, कि अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, इसके लिए लीजिए कितना आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस 2x आएगा ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए, और x कॉमन लोगे तो 1 अपॉन में माइनस का 1 प्लस 2x आएगा, और इक्वल टू जीरो के लिए क्या आएगा, k आएगा। आप कर लीजिए भाई, आप लेफ्ट लिमिट लोगे, तो लेफ्ट लिमिट लोगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन क्या आएगा जीरो से कम के लिए, 1 अपॉन में माइनस का 1 प्लस 2x, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 अपॉन में माइनस का 1 प्लस 2, 0 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू जीरो क्या है, 1 अपॉन में h0 दो भाई, सीधा ही आएगा, h0 देता हूं मैं, तो जीरो दोगे कितना आएगा, -1, कितना आ गया, -1, और राइट हैंड लिमिट लोगे तो इसमें जीरो खोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो देयरफॉर क्या हो गया, डिस्कंटिन्यूअस तो है, लेकिन k की वैल्यू कुछ भी हो, k की वैल्यू कुछ भी हो, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आई, तो देयरफॉर इट इज क्या होगा, डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे अब यही है, वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, और हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 1 और 2 पे, एट x इक्वल टू 1 और 2 पे चेक करना है। तो वही बेटा, अब पहले मॉडल उठाएंगे, कहां हो रहा है वैल्यू, एक तो 1 पे 0 हो रही है, एक 2 पे हो रही है। अब 1 से लेस लीजिए कुछ वैल्यू, 1 से लेस कुछ ले लिया, 0 ले लिया हमने, 0 लिया तो ये आया माइनस का 1, ये आया माइनस का 2, ये नेगेटिव आया भाई, तो ये पूरा क्या देगा, नेगेटिव, क्या आया, नेगेटिव। यानी कि देखो इसको सोल्व करता हूं मैं, fx इक्वल टू 1 से लेस, ये क्या आया, नेगेटिव, तो माइनस का x माइनस 1, ये क्या आया भाई, नेगेटिव, तो माइनस का x माइनस 2,
सोल्व करो इसको तो माइनस का 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 या फंक्शन। अब 1 से ग्रेटर इक्वल, क्योंकि इक्वल का कुछ वैल्यू दे नहीं रखी उन्होंने, तो इक्वल लेस थे हम इसमें, और प्लस 2 से लेस। अब 1 से और 2 के बीच में लीजिए वैल्यू कुछ, 1.5 लीजिए, तो 1.5 लेंगे, ये क्या आएगा पॉजिटिव, और ये क्या आएगा नेगेटिव। तो ये आ गया x माइनस 1 माइनस का x प्लस 2, ये कैंसिल, कितना आ गया 1। फिर 2 से ग्रेटर इक्वल, 2 से ग्रेटर के लिए क्या आएगा 3 2, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे भाई 3 रख देते आप, 3 रख दी वैल्यू, तो 3 में से माइनस हो गया प्लस का 2, 3 में 2 गया प्लस 1, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू तो आप जो रिजल्ट पॉजिटिव आता है इसलिए हमने पॉजिटिव रख दिया। तो क्या आ गया ये 2x 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 माइनस 3, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब ये तीनों वैल्यू है हमारे पास। अब सोल्व करो इसको, कैसे करोगे, f(x) इक्वल टू दिस 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 दिस। अब कैसे करोगे इसको, अब हमने 1 और 2 पे चेक करना है, तो 1 पे लीजिए पहले, तो 1 पे लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ 1 के इक्वल, इक्वल किसमें भाई, इसमें है, इसमें रखो तो किसके इक्वल आ गया 1। सेकंड लेफ्ट लेफ्ट लिमिट लीजिए भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव 1 से कम के लिए फंक्शन, 1 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, ये माइनस 2x प्लस 3, माइनस का 2x प्लस 3, तो लिमिट x टेंड टू 0, x क्या रखोगे माइनस 2 इंटू 1 माइनस x प्लस 3, x से 0 2, तो 3 में 2 गया 1, ऐसे राइट लिमिट लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या होगा, ये रहा 1 ही है 1। अब 1 से ज्यादा तो ये मत लेना भाई, क्योंकि 1 से ज्यादा 2 भी है, अरे 1 से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, ये नहीं कि 1 से बहुत ज्यादा ले लो, तो यहां तक ही लेना हमने 1 पॉइंट समथिंग के लिए ये सारा होगा जी। 1 ऐसे माइंड में हो कि 1 से ज्यादा 2 भी तो होता है, 2 के लिए ले लीजिए, अरे नहीं, लिमिट में क्या, तो थोड़ा h इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, h इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके, तो यहां पर हमारे पास 1 से ज्यादा के लिए ये लेंगे हम, ऐसे 2 के लिए लेंगे हम, तो 2 के लिए लेफ्ट लिमिट लोगे तो ये लोगे, राइट लिमिट लोगे तो ये लोगे 2 के लिए। ओके, कर लो ट्राई, नहीं आए फिर पूछ लेना डाउट। नेक्स्ट, एक बच्चे की डाउट थी, जो हमने एक 15 क्वेश्चन छोड़ा था, वो ले लेते हम, डाउट आपकी। f(x) इक्वल टू रूट 5x प्लस 2 माइनस रूट 4x प्लस 4। ये हमने कल छोटा था क्वेश्चन, उसमें एक बच्चे ने डाउट ले ली, x माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू k if x इक्वल टू, तो वही कॉन्टिन्यूस दे रखा है, k निकालो, तो करो भाई पहले फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। सेकंड, अब बेटा कॉन्टिन्यूस तो है, ये तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल होंगी ही होंगी, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेंगी, तो हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा कर दो लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट 5x प्लस 2 माइनस का रूट 4x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 2। अब 2 रखोगे बेटा, 2 5 10 और 2 12, 2 4 8 और 2 4 12, 12 माइनस 12 क्या है 0, 0 बाय 0 फॉर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजिंग करेंगे, तो रेशनलाइजिंग कीजिए आप, रूट 5x प्लस 2
माइनस क्या देगा ये प्लस √4x+4 अपॉन में √5x+2 प्लस √4x+4। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्म लगाओ, क्या होता है 5x+2 माइनस 4x+4 अपॉन में x माइनस 2 √5x+2 प्लस √4x+4। याद है? अब सोल्व कीजिए इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1x आएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा, अपॉन में x माइनस 2 √5x+2 प्लस √4x+4। अब x माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब 2 रखो बेटा, तो 2 5 12, 1/√12 प्लस √12 1/2√12, इसको सॉल्व करो तो 1/4√3 आंसर। जहां बुक में क्या रखा होगा √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई कर रखा होगा। तो k = 1/4√3। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।